कुछ यादें वो सिर्फ यादें नहीं होती हैं, है ना? वो एक एहसास होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। और ऐसी ही एक याद है गर्मी की उन रातों की। वो रातें जब घर की छत ही हमारा पूरा आसमान हुआ करती थी। आज की तरह तो बिल्कुल नहीं, जहां बस एक बटन दबाया और कमरा ठंडा हो गया। नहीं, उन रातों की बात ही कुछ और थी। शायद इसलिए क्योंकि वो जो रात की ठंडक थी ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और वो जो सुकून भरी नींद थी, उसके लिए हर शाम एक, कह सकते हैं, एक रस्म निभाई जाती थी। एक छोटी सी तैयारी, पर वही तैयारी उस रात को और भी ज्यादा खास बना देती थी। जैसे ही सूरज ढलता था, घर में बस एक ही आवाज गूंजती थी, चलो छत ठंडी करते हैं। और फिर बाल्टियों में पानी भरा जाता, सीढ़ियों से ऊपर छत पर ले जाया जाता। और जब वो पानी दिन भर की तपी हुई गर्म सीमेंट पर पड़ता था ना, तो एक आवाज आती थी, छन। और उसके साथ ही उठती थी वो गीली मिट्टी की सौंधी सी महक, आज भी कहीं जहन में बसी हुई है। बस उसी पल ये यकीन हो जाता था कि हाँ, आज रात सुकून से गुजरेगी। इसके बाद का स्टेप था छत पर बिस्तर लगाना। पतले पतले से गद्दे एक एक करके बिछते, किसी का कोना एकदम सही तो किसी का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, पर सब अपनी अपनी जगह बना लेते थे। वो जो एक साथ होने का एहसास था ना, वो कमाल था। और फिर आता था सबसे जरूरी काम, मच्छरदानी लगाना। चारों कोनों से उसे ठीक से बांधकर एक छोटा सा अपना टेंट जैसा घर बनाना और उसके अंदर घुसना। वो भी अपने आप में एक मजेदार काम था, एकदम फुर्ती से, ताकि कोई मच्छर चुपके से अंदर ना आ जाए। तो जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाती थीं और सब अपनी अपनी जगह लेट जाते, तब जब ऊपर नजर जाती थी, असली जादू तो तब दिखता था। धीरे धीरे एक एक करके तारे उभरने लगते थे। इतने सारे तारे, मतलब इतने कि सच में समझ ही नहीं आता था कि कहां से देखना शुरू करें और कहां पर खत्म करें। बस चुपचाप उस गहरे काले आसमान को देखते रहते थे और उस वक्त खुद कितने छोटे हैं ये महसूस होता था। और फिर वो खेल में किसी एक सबसे ज्यादा चमकते हुए तारे पर उंगली रखकर कह देना, देखो वो वाला मेरा है। कितनी मासूम सी बात थी, है ना? पर उस एक पल के लिए सच में लगता था जैसे वो तारा हमारा ही हो। और फिर कुछ देर के इंतजार के बाद हवा का वो पहला ठंडा झोंका आता। वो हवा अपने साथ नीचे के गीले फर्श की ठंडक लेकर आती और जैसे ही वो शरीर को छूती, लगता था दिन भर की सारी थकान मिट गई। पता है, वो रातें एकदम खामोश नहीं होती थी। नहीं, उन रातों का तो अपना एक संगीत था। कुछ धीमी सी हल्की सी आवाजें जो किसी लोरी की तरह काम करती थी। जैसे कहीं दूर से आई थी कुत्ते के भौंकने की आवाज, या किसी पड़ोसी के घर से बजते हुए रेडियो की बहुत हल्की सी धुन। कभी कभी पास वाली छत से किसी के हंसने की आवाज आ जाती। और ये जो आवाजें थी ना, ये बताती थी कि हम अकेले नहीं हैं। पूरा मोहल्ला जैसे साथ जाग रहा है और फिर साथ ही सो रहा है। और कभी तो दादी या नानी की आवाज में कोई पुरानी कहानी सुनने को मिल जाती। कहानी पूरी समझ में आती हो या ना आती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था, पर उनकी आवाज में जो एक सुकून था, जो एक अपनापन था, वो हर डर से महफूज रखता था। और फिर न जाने किस पल बस आंख लग जाती थी। कोई फोन की स्क्रीन नहीं थी, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई शोर नहीं। बस उन तारों को देखते देखते एक बहुत गहरी मीठी सी नींद आ जाती थी। रात का वो जो गहरा सन्नाटा था, वो सुबह की पहली आहट के साथ धीरे धीरे टूटने लगता था। और सुबह होने का जो सबसे पहला इशारा था, वो हमेशा चिड़ियों की चहचहाट से मिलता था। बस उनकी आवाज आती और आसमान का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगता और ऐसा लगता जैसे रात का जादू अब खत्म हो रहा है।
वो फर्श जो रात भर इतना ठंडा, इतना सुकून दे रहा था, अब सूरज की पहली किरणों के साथ वो धीरे धीरे फिर से गर्म होने लगता था। इसके बाद एक एक करके बिस्तर समेटे जाते, मच्छरदानी उतरती और छत फिर से वैसी ही खाली हो जाती। रात भर का वो जो हमारा बसेरा था वो सुबह होते ही खत्म। ये सिर्फ सोने और उठने का एक रूटीन नहीं था, नहीं, ये एक एहसास था, एक जुड़ाव था जो शायद आज की इस आरामदायक जिंदगी में कहीं कहीं पीछे छूट गया है। देखिए, आज बंद कमरे हैं, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा है, नर्म बिस्तर हैं, सब कुछ है, सब कुछ कितना आसान हो गया है ना? पर वो खुले आसमान के नीचे वाली नींद नहीं है, वो मिट्टी की महक वाली हवा भी नहीं है, और ना ही वो लाखों तारे हैं। शायद हमने आराम पाने की कोशिश में कुछ बहुत बहुत कीमती खो दिया है। वो छत वाली रातें, वो सिर्फ सोने की एक जगह नहीं थी, वो एक वक्त था, एक दौर था जो अब लौटकर तो नहीं आ सकता, पर हमारी यादों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा।